2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर हारी तो हर कोई हैरान रह गया। ये नतीजा हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि राम मंदिर बनने के बाद इस बार बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़कर जीत दर्ज करेगी। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ना तो दूर, बीजेपी खुद अयोध्या से भी नहीं जीत पाई। वो अयोध्या जिसके विकास के लिए बीजेपी निरंतर प्रयासरत रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वही अयोध्या है जिसकी डगर पकड़कर बीजेपी का उदय हुआ। नतीजे आने के बाद लोगों की माने तो अयोध्या ने बीजेपी को धोखा दिया, लेकिन अयोध्या से बीजेपी की हार का असली कारण अयोध्या के लोगों का धोखा देना नहीं था। इस हार के पीछे की हकीकत कुछ और थी। उसी हकीकत को सबके सामने लाने के लिए यूपी तक पहुंचा अयोध्या की सड़कों पर उन लोगों के बीच जो अयोध्या की चकाचौंध के पीछे कहीं छुप कर रह गए। वो लोग जिनकी 2 जून की रोटी अयोध्या के सुंदरीकरण और विकास कार्य की भेंट चढ़ गई। वो अयोध्या के विकास कार्य, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इनको तो उन्होंने गिनाया, लेकिन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने की अपील, वोट देने की अपील नहीं की। अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार रमाशरण अवस्थी, जो कि अयोध्या की राजनीति और वहां के लोगों से वाकिफ हैं, बीजेपी की अयोध्या में हार का कारण बताते हुए रमाशरण अवस्थी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार अयोध्या से हारी हो, लेकिन इस बार की हार चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अयोध्या में लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं अयोध्या के विकास कार्य के लिए पूरी हो चुकी हैं और हमेशा की तरह विकास की कीमत स्थानीय लोगों ने चुकाई, लेकिन उनकी परेशानियां सुनने वाला कोई नहीं था। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा रमाशरण अवस्थी ने। जानने के लिए हमारे साथ हैं रमाशरण अवस्थी जी, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के और नब्ज लगातार टटोलते रहते हैं, राजनीति की भी और यहाँ के लोगों के भी। क्या नब्ज आपको लगी कि दब गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहली बार पराजित हुई हो ऐसा नहीं है। 1998 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय कटियार जी भी यहाँ से पराजित हुए थे, लेकिन जो इस समय राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी की पराजय है, ये वाकई में चौंकाने वाली है और ये विचारणीय है कि अयोध्या में इतने विकास कार्य हुए हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अयोध्या में या तो पूर्ण हो चुकी हैं या संचालित है। पूरी अयोध्या बदल गई, लेकिन कहा जाता है कि विकास की कीमत स्थानीय लोग चुकाते हैं। स्थानीय लोगों ने वो कीमत चुकाई, लेकिन उनके जख्म सहलाए नहीं गए। उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ा अनसुनी रह गई। वो चिल्लाते रह गए, लेकिन यहाँ पर जो अफसरशाही थी वो इतनी बेलगाम थी कि उसने जनप्रतिनिधियों और जनता की बात को ध्यान से सुना नहीं। जनप्रतिनिधि थोड़ा सा सहमे हुए थे। उन्हें यह अंदेशा था कि अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो हमें ऊपर से इस नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधि, पहली बार ऐसा देखा गया कि अन्यथा जनप्रतिनिधियों का कार्य यही है कि उनकी जनता, उनके मतदाता, उनके क्षेत्र के लोगों का जो दुख दर्द होता है वो अधिकारियों के माध्यम से उसका निवारण कराते हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी तरह मूक रहे और यहाँ की जनता चिल्लाती रही, रोती रही, विस्थापित होती रही, बेघर होती रही, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। ये उसी का परिणाम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात यह कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। जब भी किसी पार्टी का शासन होता है, उसके कार्यकर्ताओं का शासन प्रशासन में अगर वो कोई कार्य लेके जाते हैं अपने मतदाता का, अपने समर्थक का, तो उसको उसकी सुनी जाती है कि हाँ ये फला पार्टी जिनका सत्ता है, जिनकी पार्टी का शासन है, वो कहने आए हैं, तो ये जो जेन्युइन काम है, जो सही काम है, ये किया जाना चाहिए। लेकिन हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने घूस देकर, रिश्वत देकर अपने काम करवाए। ये सब वही कार्यकर्ताओं का निरुत्साह था, वो घरों से निकले नहीं। जो पन्ना प्रमुख और बस्ती प्रमुख बनाए गए थे वो कहीं नजर नहीं आए, किसी बूथ पर नजर नहीं आए, उन्होंने किसी से वोट नहीं मांगा। यही कारण रहा कि अयोध्या जैसे नगर में पोलिंग प्रतिशत कम रहा और भाजपा की जीत का जो अंतर हर बार रहता था वो बहुत कम रहा और बाकी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।